फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविन टेलर और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम ओवरलैपिंग में एसएस और एसपी दोनों अतिव्यापन कर चुके हैं। देख लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूँ। एसएस और एसपी अतिव्यापन दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हमारे पास पीपी अतिव्यापन, तो हम उस पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अतिव्यापन एक बार देख लीजिए। जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरक कक्षक जो है वो आपस में मिलकर सहसंयोजी बंध का जो निर्माण करते हैं उसे अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा था हमारे पास पीपी अतिव्यापन जो होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होंगे और सहसंयोजी बंध का निर्माण भी करेंगे, लेकिन कौन से कक्षक? पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन। यदि साझा करने वाले दो परमाणु के पी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्यों करते हैं? युग्मित होने के लिए। ठीक, तो उसे कौन सा कहते हैं? पीपी अतिव्यापन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात समझने की बात है कि जो पीपी कक्षक में अतिव्यापन करते हैं तो उसमें सिग्मा बंध और पाई बंध दोनों बनते हैं, लेकिन कब? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने बताया कि अगर पीपी अतिव्यापन करते हैं और उसमें समाक्ष यानी कि सेम साइड से अक्षों पर रहते हैं, अगर अतिव्यापन वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, मैंने ये मान लिया मैंने वाई एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस पर ही ये क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। लेकिन अगर अतिव्यापन समपार्श्व या विपरीत दिशा में है, यदि कोई एक्स दिशा में कर रहा है और कोई वाई दिशा में अतिव्यापन कर रहा है, तो वहाँ पर कौन सा बंध बनेगा? पाई बंध बनेगा। ठीक है, और केस यहाँ पर है ना, जो हमारे समाक्ष अतिव्यापन इसके भी 3 बनते हैं और जो समपार्श्व है इसके भी 3 केस बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप बेसिक चीज़ें जानकारी ले लीजिए। पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसी प्रकार 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का क्रम है वो किसने दिया था? हाफ बाउ ने दिया था। और इलेक्ट्रॉनों को कैसे? विपरीत क्रम में भरे जाते हैं, एक उत्तर दिशा में रखा जाता है तो एक दक्षिण पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर जो कक्षक होते हैं वो होते हैं आपके पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं, यानी कि 3 कक्षक होते हैं पी ब्लॉक में, उनके नाम होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं। पी एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस में अवेलेबल होता है, पी वाई जो होता है वाई एक्सिस में अवेलेबल होता है, यहाँ पर देख लीजिए, और पी जेड जो होता है वो जेड एक्सिस में होता है। ये वाई है और एक्स है, एक्स के बीच में से यहाँ पर एक एंगल निकल के आता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया हमारे पास और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं समाक्ष अतिव्यापन पे। समाक्ष अतिव्यापन में होता है, पहले देख लेते हैं, पी एक्स के साथ ही होता है, पी वाई वाई के साथ ही करेगा और पी जेड जेड के साथ ही करेगा। इस प्रकार का जो अतिव्यापन उसे समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं, जिसमें सेम साइड से अतिव्यापन होते हैं। अगर एक्स एक्स डायरेक्शन में अतिव्यापन होगा तो उससे समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। अगर वाई वाई डायरेक्शन में अतिव्यापन होगा तो भी समाक्ष होगा, और जेड जेड डायरेक्शन में होगा तभी समाक्ष कहलाएगा। लेकिन अगर विपरीत डायरेक्शन होगी तो उसे क्या कहते हैं? समपार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम पी एक्स अतिव्यापन पे। यहाँ पर जो एक्स एक्स दिशा में जो अतिव्यापन हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इस प्रकार यहाँ पर शो नहीं किया है, यहाँ पर इस प्रकार का शो नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट रखे हैं ताकि डायग्राम भी हमारे थोड़े सुंदर रखे। यहाँ पर जो अतिव्यापन हुआ, यहाँ पर जो अतिव्यापन हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉस हुआ अतिव्यापन हुआ, उसे कौन सा अतिव्यापन कहते हैं? यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। और यहाँ पर कौन सी दिशा में, यानी कि पी एक्स अतिव्यापन होगा, कौन सा अतिव्यापन होगा? पी एक्स अतिव्यापन होगा, सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, अगर अतिव्यापन सेम डायरेक्शन में होगा तो सिग्मा बंध ही बनेगा। और अगर एस वाला आ गया, एस वाला कोई ब्लॉक का कोई तत्व आ गया, तो उसमें तो फिर भाई सिग्मा बंध बनना ही है, कोई भी कंडीशन हो। लेकिन पी वाले में मेनली दिक्कत याद रखनी है, क्योंकि इसमें सिग्मा और पाई दोनों बन रहे हैं, तो आपको सेम साइड का ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास आता है वाई डायरेक्शन वाला। यहाँ पर अगर वाई डायरेक्शन में अतिव्यापन होगा तो देखो दोनों ही कौन सी डायरेक्शन की है? वाई डायरेक्शन की। तो यहाँ जो पी वाई डायरेक्शन का जो बॉन्ड बना है वो भी कौन सा बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। और सिग्मा का थोड़ा साइन का ध्यान रखिए। ठीक है, अब जो होता है हमारे पास नेक्स्ट आता है पी जेड वाला। ये भी जेड डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पर ये होगी एक्स और ये होगी वाई, और ये जेड डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही जेड डायरेक्शन में होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर भी कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा, और पी जेड में रहेगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं समपार्श्व बंध पर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है समपार्श्व बंध, जो कि पीपी अतिव्यापन बनता है। ठीक है, अब समपार्श्व या विपरीत बंध जो होते हैं, बंध बनते हैं, उसमें कौन सा बंध बनता है? पाई बंध बनता है। मैंने बता दिया कि इसमें विपरीत आएंगे। सबसे पहले अगर एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस वाला और ये है वाई एक्सिस वाला, तो इनका जो एंगल बनेगा वो इस प्रकार से होगा। अतिव्यापन तो संभव है, लेकिन जो बंध बनेगा वो पाई बंध बनेगा। और पाई बंध से पहले कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। पाई बंध अकेले नहीं आ सकता है, जबकि सिग्मा बंध अकेले आ सकता है। पाई बंध सिग्मा बंध के साथ आता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, और पाई बंध जो होता है वो दुर्बल होता है। ठीक है, सिग्मा बंध प्रबल होता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब पी वाई और पी जेड के साथ जो अतिव्यापन होगा, वहाँ पर भी आपको ऑब्वियसली पता है कि ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन होगा वो पी वाई और पी जेड अतिव्यापन होगा, और पाई बंध बनना स्वाभाविक ही है, क्योंकि अतिव्यापन जो हुआ है वो सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ है। और तीसरा और अतिव्यापन आता है पी एक्स और पी जेड। देखो ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल बिल्कुल सीक्वेंस रखे जाते हैं, पी एक्स के बाद पी वाई के बाद पी जेड। ऐसा नहीं होता कि आप पी जेड को पहले लिख लीजिए। ठीक है,
यहाँ पी एक्स अगर पहले दिया गया तो यहाँ पर पी एक्स पहले आएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा। पी एक्स और पी जेड अगर हम लेंगे तो हमारा ये अतिव्यापन हुआ, और यहाँ पर अब आप सोचोगे यहाँ पर एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये जो है वो एक्स डायरेक्शन है, और ये जो हमारी है वो जेड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी पाई बंद बनेगा, कौन सा बंद बनेगा, पाई बंद बनेगा, ठीक है। तो हमारे अतिव्यापन आज बिल्कुल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एस पी अतिव्यापन भी है हो चुका है, एस एस अतिव्यापन हो गया, और पी पी अतिव्यापन के भी दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा।